तो 4 महीने आने वाले, किस में से झटका मिलने वाला है? इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स या वॉर? 2025, 2026, 2027, 2028 ये 4 साल बहुत ही खराब जाने वाले हैं। जनवरी तो ठीक ठाक गुजर भी गया, तो फरवरी तो बड़ा बुरा है ईरान के लिए। 2-4 दिनों के भीतर ईरान में 500 लोग सड़कों पे मारे गए हैं। कोई संदेह नहीं है, हम एक विश्व युद्ध की तरफ पहुंच रहे हैं। दिल्ली में हम बैठे हैं, सीएम हैं हमारी रेखा गुप्ता जी। इनका फ्यूचर क्या कहता है सर? पूरा तो नहीं होगा इनका, उनको जाना पड़ेगा। योगी जी की बात करते हैं, इनका क्या फ्यूचर है सर? योगी जी को उनकी शक्तियां, जो दैवी शक्तियां उनको प्राप्त हैं, जो तंत्र है उसका इनको सपोर्ट मिल रहा है। पहले ट्रंप और मोदी की बात कर रहे थे, जैसे कि अटैक करने की संभावना कर सकते हैं, जैसे कि वेनेजुला के साथ हुआ। अमेरिका की एक विशेषता है, वहाँ का न्यायालय के पास इतनी पावर है, वहाँ का जो जज है वो अपने घर से बैठ के राष्ट्रपति को हटा। नेचुरल डिजास्टर्स आते ही भूकंप ने हमको हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया जापान के अंदर। अब आने वाला वक्त क्या दिखा रहा है? अब क्या दिख रहा इंडिया है? में किसी एक जगह बड़ा भूकंप दिखता है। ये गायक जो है मनोज तिवारी, तो इन लोग कहाँ पढ़े लिखे हैं? ये तो वो करे डॉलर गिरने से बढ़ने से हमसे क्या फर्क, हम अपने रुपए में काम करते हैं, हमसे डॉलर से क्या। बॉलीवुड में सुनीता जी और गोविंदा जी सबके चाहते हैं सर। इनका रिश्ता स्टेबल होगा या फिर कोई डेंजरस न्यूज? गोविंदा की हेल्थ में प्रॉब्लम है, जो ये साल है ये हेल्थ के लिए बड़ा उनका क्रुशियल रहे। तांत्रिक प्रक्रिया, जो वशीकरण वगैरह, इसका मामला। सर, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, इनका फ्यूचर क्या दिखता है सर? धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई विद्या नहीं, न उनको संस्कृत का ज्ञान है। धीरेन्द्र शास्त्री को पॉलिटिशियंस उनके थ्रू एक वोट बैंक। सर नमस्ते सर, वेलकम टू दंकित पॉडकास्ट सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आप अपना बिजी शेड्यूल निकाल के हमारे लिए पॉडकास्ट करने आए सर, इसके लिए मैं रियली थैंकफुल हूँ सर आपका। सर, जैसे कि हमारा लास्ट पॉडकास्ट बहुत अच्छा गया सर, आपने जो जो उसके अंदर भविष्यवाणी करी, जो प्रेडिक्शन करी, वो हुई सर। आपने कहा बांग्लादेश नौटंकी करेगा, बहुत कमेंट आए कि बांग्लादेश की हैसियत क्या है, पर सबने देख लिया बांग्लादेश ने क्या करा है सर इसके अंदर। आपने कहा कि ब्लास्ट हो सकता है, ब्लास्ट हुआ सर वो चीज़। अब बात करने वाले हैं 2026 में आने वाले 4 महीनों के ऊपर। 2026 में दस्तक तो दे दिए सर, पर आते आप देख रहे हैं क्या क्या हुआ है सर। यूएस से वेनेजुला अटैक कर दिया, ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, जापान रशिया में सर भूकंप आ चुका है सर, और बांग्लादेश तो बढ़ता ही जा रहा है सर। तो सर 4 महीने आने वाले क्या कहने वाले हैं, क्या मंडरा रहा है सर हमारे वर्ल्ड के ऊपर, हमारे देश के ऊपर? किस में से झटका मिलने वाला है? इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स या वॉर? देखिए, जो सबसे पहले हमने बात करी थी कि 2025 से जब हम 26 में प्रवेश करेंगे, जी तो एक मतलब अशुभ घटनाओं के साथ, एक अफरा तफरी के साथ प्रवेश करेंगे। राइट सर। और वहाँ पहले ही दिन से दूसरे दिन फिर इंडिया में घटना घटी, पहले दिन स्विट्ज़रलैंड में घटी, फिर तीसरे दिन वहाँ के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को एक तरह से किडनैप कर लिया गया, राइट है सर। ना। लोकतंत्र की भाषा में तो यही होगा कि बिल्कुल। लोकतांत्रिक देश है, चुना हुआ वो प्रेसिडेंट थे वो। लेकिन जो अब जो स्थितियाँ बन रही हैं, हम्म। उसमें जो युद्ध है वो अवश्यंभावी है। जैसे हम लोग कहा करते थे, 20 बार कहें कि 2025, 2026, 2027, 2028, ये मैं बार बार बोलता रहा हूँ जी सर। कि ये 4 साल बहुत ही खराब जाने वाले हैं। और वो ग्रेजुअली, जैसे 25 जितना खराब है उसका 2 गुना 26 होगा, उसका 2 गुना 27 होगा, फिर 28 होगा। तो 26 में जैसे अमेरिका की जो अपना अधिग्रहण करने वाली चीज़ें हैं, ऐसे ऐसा कभी नहीं था अमेरिका। क्योंकि ट्रम्प की कुंडली भी एक सिंह लग्न की है, अमेरिका की सिंह लग्न की है। तो ठीक है, अमेरिका में होमलेस लोग ज़्यादा हैं, गरीबी बहुत ज़्यादा है। राइट। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका प्रॉस्पेरस है कि अगर उसको डॉलर में देखा जाए और उसको गोल्ड के मामले में देखा जाए, तो अमेरिका इस मामले में है। रही बात हम लोग का आईटी सेक्टर है, कहते हैं बहुत मजबूत है ये, लेकिन हमने कोई फेसबुक नहीं बनाया, जी हमने कोई एप्पल की इंडस्ट्री, एप्पल जैसा आईफोन नहीं बनाया, हमने माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाया, हमने गूगल नहीं बनाया, इस तरह का कुछ नहीं। अब हम टोटली उस पर डिपेंड हैं। राइट। तो इसका एक कहीं कहीं डर है कि अभी वो जैसे ग्रीनलैंड पे है, तो ग्रीनलैंड पे वो अटैक करेगा। फिर कोलंबिया, और इसके बाद कोलंबिया के बाद और भी देश हैं, उनको जब कहा गया जैसे क्यूबा वगैरह के, तो उन्होंने अपना बताया कि हम, हमारे ऊपर अगर आक्रमण होगा तो हम भी करेंगे। ओके। यूएस पे सर? हाँ, यूएस पे उन्होंने। क्यूबा यूएस पे अटैक कर सकता है? क्यूबा नहीं, बहुत छोटा। क्यूबा का तो बहुत पुराना इतिहास रहा है। राइट। क्यूबा में
फिदेल कास्ट्रो थे तो उनका सिगार बड़ा मशहूर था। जी। तो वो मतलब अमेरिका को एक तरह से धमकाए रखते थे फिदेल कास्ट्रो। हालांकि तानाशाह थे, कम्युनिस्ट थे। और इसके अलावा तो फिदेल कास्ट्रो बहुत मशहूर पर्सनालिटी थे। हालांकि वो मतलब डिस्प्यूटेड भी थे, लेकिन अमेरिका को वो लोग परेशान करने वाली स्थिति में थे। कर्नल गद्दाफी थे, ये थे। अब वो सब चीज़ें चली गईं और हर देश में कहीं न कहीं से थोड़ा थोड़ा करप्शन बढ़ता जा रहा है। राइट सर। तो अगर हम देखें इस वक्त करंट सिचुएशन, तो जो अ, गोचर का गुरु है, शनि और गुरु दोनों केंद्र में आ चुके हैं ओके। एक दूसरे के। अब शनि 27 में नीच का होगा। तो शनि 27 में जब नीच का होगा तो मैंने अभी कहीं बताया भी है कि नरेंद्र मोदी जी उच्च के शनि से आए। जी। उच्च के शनि में वो प्राइम मिनिस्टर बने और नीच के शनि में वो जाएंगे, मतलब ओके। नेक्स्ट ईयर। हम्म। इस साल भी थोड़ी बहुत संभावना है, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो हर हाल में उनको जाना होगा। तो कोई भी ऐसा देश, रात में मैं देख रहा था कि जैसे कल इसमें 11 तारीख थी, तो ईरान में जिस कदर का प्रोटेस्ट हो रहा है और जो जिस तरह उन पे हमले हो रहे हैं, वो अपनी संस्कृति, मूल संस्कृति में लौट रहे हैं। जी। ईरानियन दरअसल वो जरथुस्त्र धर्म को मानते थे। कहा जाता है कि हमारे वेदों से कुछ लोग थोड़ा सा मतभेद था, सनातन के ही लोग थे, तो वो वहाँ चले गए। जैसे कि सूर्य मानते थे सर वो। सूर्य की पूजा, अग्नि की पूजा। हाँ जी। तो रतन टाटा भी ईरानियन है, राइट सर। पारसी। तो पारसी को फिर ईरान दरअसल आर्य से इसका संबंध था। ओके। और ये आजकल जो बताते हैं कि इनका नाम ये रख दिया गया, वो वैसी चीज़ नहीं थी। वो पूरी तरह से आर्य थे। अगर उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखा जाए, उनकी चेहरे, नाक, नैन नक्श देखा जाए, तो एंथ्रोपोलॉजिकल हिसाब से वो हम ही लोग से मैच करते हैं। राइट सर। और कहीं कहीं हमसे ज़्यादा आर्य हैं, वो हमसे ज़्यादा आर्य हैं। जैसे आर्यों की नाक बड़ी अच्छी होती थी, मतलब लंबी नुकीली, और लंबाई हाइट होती थी, गोरे होते थे। तो ये सब चीज़ें वहाँ की हैं। तो उन्होंने 2 मिनट में वो इस्लाम को सीधे सीधे नकार दिया उन्होंने। उनका हमारा इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। हम जो है अब अपने पुराने धर्म, पर्शियन रिलीजन को फॉलो करेंगे। और जिस तरह से हमारी स्थितियाँ हैं, तो मैं तो अगर जनवरी तो ठीक ठाक गुजर भी गया, तो फरवरी तो बड़ा बुरा है ईरान के लिए। ओके। फरवरी 100% बहुत बुरा है। और चाहे किसी की तख्ता पलट हो गई, क्योंकि जो तख्ता पलट होके आ रहे हैं वो भी बहुत ट्रस्टवर्दी नहीं है। जी। लेकिन जो प्रकृति जिसको नेता चुनती है, उसी को हमको देखना पड़ेगा। राइट सर। अब हमें खोमैनी की और खोमैनी से सामने जो लड़ रहा होगा उसी को एक्सेप्ट करेंगे। जी। तो हुआ क्या वहाँ पे कि जब ये हिजाब पे, बुरखे पे वहाँ प्रतिबंध लगा, जी। तो वहाँ पर 1970s में वहाँ तो पूरी की पूरी मॉडर्न सोसाइटी थी ईरान, और छोटे छोटे ड्रेस पहनना, या इवन बिकनी वगैरह में भी ईरानियन रहते थे। और जी। वहीं बगल में अफ़गानिस्तान है, हाँ जी सर। वहाँ भी यही था, पूरा ओपन सोसाइटी थी। और डॉक्टर नजीबुल्लाह को जो तालिबानियों ने फांसी दी जी। बीच रोड पे, तो उसके बाद वहाँ पे आया, बर्बर सभ्यता का शुरुआत हुआ। और कहीं भी किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए ये जो कट्टरपंथ है, ये हमेशा नुकसान करेगा, हमेशा देश का नुकसान करेगा। और इस धर्म से खुश होने, धर्म से संचालित होने का बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वहाँ हो रहा हो। राइट सर। ये देखा गया है, जो लोग धर्म को लेके इस तरीके से चले हैं, उन्होंने अपनी ना पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है सर, अपनी प्रोग्रेस नहीं कर पाए। जो हमने गल्फ़ के अंदर देखा, जो गल्फ़ कंट्रियां आज भी ये सोच रखती है, प्रोग्रेसिव सोच रखती है, अपनी इकोनॉमी से ज़्यादा वैल्यू करती है, वो ग्रो कर रहे हैं। और जो इसी चक्कर में पड़े हैं वो रुके पड़े हुए हैं। देखिए, वहाँ तो 60-70 देश मुस्लिम है जी। लेकिन 60-70 में मुश्किल से 6 के पास तेल है, जी। बाकी सब भुखमरी है। राइट सर। अभी कल
वैसे तो मैं इस चीज़ को 2 साल पहले जान गया था। जी। कल ये जो मैकडॉनल्ड्स हैं और सब हैं, तो इनके जो आउटलेट्स के बाहर जो कूड़ा जहाँ फेंका जाता है, हम्म। तो अमेरिका के गरीब लोग उस कूड़े में से निकाल के खा रहे हैं। तो ये तो शर्म की बात है। जी। ऐसा तो हमारे यहाँ भी कम से कम सिटीज़ में नहीं देखा जाता। राइट सर। तो वो एक पूंजीवादी देश है और वो भयंकर पूंजीवाद हो रहा है कि हम भी जब से सरकारें आई हैं तो दो जो टॉप क्लास के उद्योगपति हैं वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जी। इनका इंडिविजुअल इन दोनों का फ्यूचर भी ठीक नहीं है, खासकर जो सबसे करीबी है, ए नाम नहीं लेंगे। जी। तो जो सबसे ज़्यादा विवादास्पद है उनका फ्यूचर सही नहीं है और अमेरिका उनके लिए एक मुसीबत बना हुआ है। मतलब उन्होंने कहा कि तेल रशिया से नहीं लेना है तो उन्होंने तेल बंद कर दिया लेना। जबकि ये कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर है कि आप ये डिसाइड करेंगे कि तेल कहाँ से लेना है, तेल हमसे लेना। नवंबर के अंदर सर बंद कर दिया। हम जो हमारी सबसे बड़ी उद्योग कंपनी है जो हमारे इंडिया के अंदर, हम यूट्यूब गाइडलाइन से नाम नहीं ले सकते, सब समझ गए होंगे किसकी बात चल रही है सर। तो ये जो है स्थिति, तो हम एक वर्ल्ड वॉर की तरफ पहुंच रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम एक विश्व युद्ध की तरफ पहुंच रहे हैं। और ये जैसे भारत में अभी 500% टैरिफ की बात हुई है और 500% टैरिफ लग जाएगा, क्योंकि वहाँ से आज सुबह की बात है कि कोई आया है यूएस से, तो कह रहा है दोस्तों में थोड़ा बहुत ही होता रहता है। उसके बाद फिर से वो धमकी, तो रोज एक बार धमकी देगा, एक बार, तो लुनेटिक माइंड का आदमी है वो। तो इस तरह से चल रहा है और पूरी दुनिया के जितने प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ नेशंस हैं जी। उसमें मुझे कोई स्टेट्समैन नहीं दिखता। जैसे किसी ज़माने में निक्सन थे तो इंदिरा गांधी थी, वाजपेयी जी भी एक तरह से स्टेट्समैन थे। अब तो इंडिविजुअल जैसे लड़ाई है, चिढ़ाना है एक दूसरे को, अब मीम बन रहे हैं। बताइए, वो जो एआई से बनता है कि वो 3 लोग खाना बना रहे हैं, 3 राष्ट्रपति, और डोनाल्ड ट्रंप आके उसको गिरा दे रहे हैं इस तरह। तो ये हम एक मतलब क्या बोलें, एक जोकरों की एरा में मतलब ये चल रहा है देश। इस तरह कभी कोई नहीं हुआ करता। बहुत बेसिकली क्या कहेंगे कि कोई बंदा मैच्योरिटी से नहीं ले रहा चीज़ों को, तभी सर यही रीज़न है कि पेशेंस नहीं आ रहा, गंभीर नेतृत्व की कमी है फ्यूचर देख के नहीं चल रहा पूरे विश्व में। नहीं, फ्यूचर तो छोड़िए, वैसे भी एक बिहेव जो किया जाता है, बात किया जाता है। अब अमेरिका ठीक है, पहले भी लंबरदार था, सरपंच था, लेकिन पहले इस तरह नहीं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बुला के और बेइज्जत करके भेज रहा जी। हमारे प्राइम मिनिस्टर से तो कर ही रहा जो कर ही रहा जी। और वो कोलंबिया को ऐसे बोला। अब जैसे हमारे मोदी जी को बोला कि उन्होंने कहा है कि मे आई, मतलब क्या बोला था कि प्लीज उनका सर, मे आई सी यू सर जी। अब इधर से कहा जा रहा है कि वहाँ का ही एक आदमी कह रहा है कि उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया मोदी जी ने, ट्रेन अब किसकी बात मानी जाए जी, किसकी बात मानी जाए। तो ये स्थितियाँ बहुत अच्छा नहीं है और इसमें जान माल का बड़ा खतरा होगा। ऐसा नहीं कि ये सिंपल ऐसे ही शीत युद्ध चलता रहेगा जी, जान माल का खतरा है। मतलब कम से कम एक अप्रॉक्सीमेटली 2-4 दिनों के भीतर ईरान में 500 लोग सड़कों पे मारे गए हैं, प्रोटेस्टर्स। राइट सर। अब वहाँ देखिए आधुनिकता और स्वतंत्रता, ये भोजन कपड़ा से बड़ी नीड है जी सर। खुली हवा में सांस लेना, आज़ादी की जो सुबह होती है जब लोग आज़ाद होते हैं, तो वो सबसे बड़ी चीज़। बिल्कुल सही बात कहा कि भोजन और तो कपड़ा जेल में भी मिल रहा है, पर जब वो आसमान देखते हैं खुला तो आसमान देखना और किसी डिक्टेटर, किसी सरफिरे के अंदर में रहना, वो एक देश के लिए भयावह होता है जी, है ना। जैसे आप तालिबान में देखिए, वही लड़कियां जो एकदम खुले तौर पे मतलब मॉडर्न कपड़ों में घूमती थी आज के 30 साल पहले, 40 साल पहले, वो 50 साल पहले, वो अब वो बुर्खा में भी या हिजाब में भी बाहर नहीं जा सकते। राइट। तो उनसे उनके दिल से पूछिए जी। वहाँ पे एक बारबेरियन, मतलब जिसको बोलते हैं असभ्य लोगों ने पूरा का पूरा अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया।
बिल्कुल सर, देखा है सर। जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि अभी आपने कहा ना कि माइक्रोसॉफ्ट नहीं हमारे पास, एप्पल नहीं, हम काफ़ी चीज़ लेकर ना चाइना पे और अमेरिका पे डिपेंड करे हुए हैं। चाइना अमेरिका दो एक दूसरे के एंटी हो रखे हैं। अमेरिका ने तो हमसे मुंह फेर लिया है सर। ये हो सकता है सर कि आने वाले वक्त में सबसे बड़ा माइक्रोसॉफ्ट है, कहते हैं, जो इससे हमारे हर चीज़ चल रही है, हमारे इंटरनेट चल रहे, सर क्या कहेंगे कि हमारे लैपटॉप्स पीसी चल रहे हैं, सब में प्रोसेसर लगे हुए हैं। बंद कर दिया तो सर हमारा ब्लैकआउट हो सकता है इंडिया के अंदर, हाँ, पर वो बंद क्योंकि कैसे करेगा? अच्छा बंद करेगा तो उसका कितना नुकसान होगा? तो मार्केट चाहिए उनको। सर, जैसे कि कहते हैं ना, सर फिर आया सर, उसको नुकसान की मतलब तो है नहीं ट्रम्प को, जितना हाँ लग रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा मुश्किल है। हम्म, ऐसा सैटेलाइट बंद होना, इंटरनेट बंद होना, जैसे ईरान में इस वक्त बंद है। किसी भी राष्ट्र में आंदोलन कराना हो हम्म, तो ये गलती वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष करते हैं। इंटरनेट बंद कर दिए, वो उनके लिए मुसीबत है। अभी इंटरनेट खोल दें तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो कम से कम रील वील देखेंगे, माइंड रिलैक्स कर सके हाँ रिलैक्स करें। ये सर। और ये कोशिश इंडिया में भी होगी। और ये सर मैंने बहुत पहले एक जगह सुना थी न्यूज़, 1983 के वर्ल्ड कप के टाइम ये हुआ था, जब इंदिरा गांधी ने सबको डायरेक्ट प्रसारण शुरू कर दिया था कि लोग अगर माइंड डाइवर्ट हो झगड़ों से जो चल रहे थे। चलिए एनीवेज, हम बात करते हैं सर, ट्रम्प पे बात करते हैं। पहले ट्रम्प और मोदी की बात कर रहे थे, जैसे कि पहले दोस्ती दिखाई गई, फिर अब कन्फ्यूजन चल रही है, अब दोनों रूठना मनाना चल रहा है। अटैक करने की संभावना कर सकते हैं, जैसे कि वेनेजुला के साथ हुआ, हमने गद्दाफी के वक्त देखा, सद्दाम के वक्त देखा, और आपने कहा कि अभी वो ग्रीनलैंड पे भी अटैक कर सकते हैं, क्यूबा पे भी कर सकते हैं। क्या वो गुस्से में आके, तैश में आके कर सकता है कुछ ऐसा नहीं, डायरेक्ट? अमेरिका में कितना भी गुस्सा में आए, हम्म, अमेरिका की एक विशेषता है जी, कि उसका कोर्ट, वहाँ का न्यायालय के पास इतनी पावर है कि वो वहाँ का जो जज है वो अपने घर से बैठ के राष्ट्रपति को हटा सकता है। ओके, ये ऐसा कहीं नहीं। हम्म, इसके बाद भारत का आता है, लेकिन अब भारत की जुडिशरी तो आप देख ही रहे हैं किस स्थिति में जा चुकी है। जी, तो ऐसा वो कुछ करने की सोचेंगे भी तो जुडिशरी वहाँ रोक देगी। दूसरा, वहाँ थिंक टैंक है कुछ, जैसे नोम चोम्स्की हो गए, इस तरह के लोग, वहाँ पे सुनी जाती है उन लोगों की बातें, जी, मजाक नहीं उड़ाया जाता जैसे अपने यहाँ होता है। तो वहाँ पे अपोजिशन की बातें सुनी जाती हैं। लेकिन क्या है कि बहुत सारी चीज़ों में, जैसे टैरिफ में, वहाँ अपोजिशन भी साथ में है। 500% वाले टैरिफ में राइट, वो अपोजिशन भी साथ में है। सपोर्ट कर रही है उसका। 67 सेनेटर्स की ज़रूरत थी और वहाँ पे उनको 90 सेनेटर्स हैं 100 में, वहाँ पे है ये चीज़ें। सपोर्ट कर रहे हैं। सर अभी जैसे आप कह रहे थे इंडिया का कोई दोस्त नहीं है सर, मोदी जी वो प्रधानमंत्री रहे हैं जो सबसे ज़्यादा विदेश यात्रा करी है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए हम बाहर गए हैं, जाते रहते हैं, बहुत लोगों के साथ लोग आए हैं यहाँ पे। और जैसे कि वॉर हुई थी सर अभी, इंडिया को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इंडिया को देखा तो रशिया ने भी एक तरीके से कहा ठीक है ओके, किनारा कर दिया, सपोर्ट नहीं किया। पर पाकिस्तान के पास सपोर्ट दिखा, IMF ने लोन पास कर दिया एट द टाइम ऑफ वॉर, टर्की ने सपोर्ट किया, चाइना ने अपना सामान दिया, और बेसिकली हम कहेंगे कि यूएसएल सपोर्ट करता ही आ रहा है। आपको लगता है सर हमारे जो प्रधानमंत्री है उनकी ये नीति फेल हो चुकी है सर एक्सटर्नल अफेयर्स को लेके सर, कि सब हमारा देखा सच में कोई दोस्त नहीं, हम कहते हैं कि हाँ पक्का दोस्त है? एक्चुअली क्या है कि जो मैं देखता हूँ कि फॉरेन मिनिस्टर एक IFS को कैसे बनाया जा सकता है। इस मामले में चंद्रशेखर जी जब PM थे तो उनका कहना था कि नौकरशाह को आप बाबू वाला काम लीजिए, वो बाबू IAS को बोलते थे। तो नौकरशाह से बाबू वाला काम लीजिए और उनको कभी भी मेन डिसीजन में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो जयशंकर वैसे भी बहुत सख्त नहीं थे और वो की बहुत लैविश इमेज थी इस तरह का, और भी बड़े विवाद हैं। तो जब एक स्टेट्समैन या अच्छा, इस रिजीम ने क्या किया कि नेता ही नहीं बनने दिया, लोगों को ख़त्म कर दिया, बीच के सब लोग गायब हो गए, कई लोगों के नाम नहीं मालूम। जैसे कभी यशवंत सिन्हा हुआ करते थे, राइट सर, जसवंत सिंह थे, तो इन सब से लोग दूर हो गए। और जब अरिस्टोक्रेसी इस तरह की आती है तो सबसे पहले अपने मतलब उस फ्रंट लाइनर और सेकंड लाइनर सब खत्म कर देते हैं लोग। तो मुझे कोई दिख भी नहीं रहा कि कोई विदेश मंत्री इस तरह का हो। लेकिन होना क्या चाहिए कि जिसके पास बेस हो, जिसने पढ़ाई की हो, जैसे नटवर सिंह कभी हुआ करते थे, और इसके अलावा जसवंत सिंह हुआ करते थे, लोग अच्छे विदेश मंत्रियों में आए थे, पढ़े लिखे लोग थे। तो यही है, तो उसका वेट होना चाहिए, वो ग्रेविटी होनी चाहिए, वो ग्रेविटी नहीं है।
अच्छा, जिस तरह का जैसे अभी ग्रहण है, 3 मार्च को ग्रहण लगेगा, जी। तो अभी अभी जो बेसिक ज्योतिष की बात है, तो 18.5 साल बाद एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है। ओके। तो 18.5 साल पूरा हो गया 4 दिसंबर 2025 को, जी। और वो उस दिन से पूर्णिमा थी, जी। उस दिन से एक नया एरा शुरू हुआ। तो आप 4 दिसंबर के बाद की घटनाएं नोट करिए, कितनी तेजी से वो बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। तो ये 2006, 7, 8 में जो चीज़ें हुई थी, 2006 और 7 में क्या क्या हुआ था? बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर हुआ था, राइट सर। असैसिनेशन, हत्या हुई थी। सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई, जी। और इसी तरह के 5-6 घटनाएं थी जो इस समय सब होती दिख रही हैं। सद्दाम हुसैन देश छोड़ के भागे, अंत में कहीं मिले उठा के फांसी दे दी। उसी तरह के माधुरों को किए इन लोगों ने। तो इसी तरह हो सकता है कि किसी का असैसिनेशन भी हो, किसी मतलब राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष का। ओके सर, कहाँ पे, इंडिया के अंदर सर? नहीं, इंडिया के अंदर नहीं, विश्व के अंदर विश्व के अंदर किसी भी कंट्री में हो सकता है चीज़ें। होगा। सर एक चीज़ आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप तो इकोनॉमिक्स को बिल्कुल अच्छे से जानते हैं सर। इंडिया सच में ग्रो कर रहा है या फिर पीआर चल रहा है? हमने बचपन से देखी हैं चीज़ें। जब कहते हैं सर पैसा आपका स्ट्रांग होता है, दैट मीन आपकी कंट्री ग्रो कर रही है, कहीं ना कहीं मैटर करता है। मैं पूरी बात नहीं कहता हूँ, सोने की बात करते हैं। स्ट्रांग होता है तो आपका मतलब पैसा गिरता है, सब सोना कमज़ोर होता है आपका, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रो कर रही है। वॉर के टाइम पे हमने देखा कि क्या हमारे साथ हुआ है कि सपोर्ट नहीं मिला इसके अंदर। बात करते हैं विश्व गुरु की, बात करते हैं, डेट हमारे पास बढ़ चुका है, डबल हो चुका है इसका। सर आप तो ये बात है कि एंकर जो है, हमारे टीवी एंकर जो है, वो हमें डॉलर सस्ता होने, मतलब डॉलर का जो है हमसे स्ट्रांग होने पे उसके फायदे बताते हैं कि पैसा गिर रहा है हमारा। वो कहती हैं कि जो हमारे एक मिनिस्टर कहते हैं कि डॉलर, हमारा पैसा कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। मतलब ये स्टेटमेंट समझ नहीं आती है चीज़ों को लेके कि सर ये पीआर चल रहा है या फिर ये सच में हमारी चीज़ ग्रो कर रही है। जैसे जिन्होंने बोला था, जैसे वो जॉब्स नहीं है सर। गायक जो है मोहन तिवारी हैं, मनोज तिवारी। जी जी जी। तो इन लोग कहाँ पढ़े लिखे हैं? ये तो मतलब एमए में है, तो इनमें ज़्यादातर को तो डॉलर वगैरह का वो नहीं। वो कह रहे डॉलर गिरने से, बढ़ने से हमसे क्या फ़र्क, हम अपने रुपए में काम करते हैं, हमसे डॉलर से क्या मतलब। तो दे डोंट नो द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी एंड फिनांस। तो ये चीज़ें हैं। रुपए, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है नहीं हो रही, इसको सीधे सीधे हम देख सकते हैं। आप गांव में जाइए जी। तो अब तो रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं रहा। नौकरी नहीं तो रिजर्वेशन क्या होगा? राइट सर। तो जो रिजर्वेशन वाले तबके थे वो भी, उनके पास भी कुछ नहीं है, और जो अनारक्षित है, जो सवर्ण तबका था, उसके पास भी कुछ नहीं है। जी। अच्छा, वो हमने कोई स्किल वाली शिक्षा नहीं दी। जैसे 4 वर्णों में था पहले, तो सबका एक एक काम बटा हुआ था, जाति सिस्टम नहीं था। जी। अब क्या है कि उनको लगता है कि वो आरक्षण की वजह से नहीं आगे बढ़े। लेकिन क्या है, एमए बीए करने से थोड़े कोई किसी को कुछ मिल जाएगा? जो उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप, ये हर आदमी के अंदर आना चाहिए। राइट, बिल्कुल सर। और इंडिया में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टार्टअप्स, मोदी सरकार की एक अच्छी बात भी रही कि उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया, और उसकी जो भी योजनाएं हुई, मिली कि नहीं मिली, लेकिन युवाओं ने उसको कैच कर लिया। जी। और अभी मैं देख रहा था, कोई लड़की है, नाम नहीं आता रहा, उन्होंने शुगर करके एक बनाया है कंपनी, जी। और वो 2000 करोड़ की कंपनी, ब्यूटी इंडस्ट्री की, राइट सिर्फ ये क्रीम और वो। सर वो IIT IIM है सर। जी, शार्क टैंक में आई है। हाँ, तो इन्वेस्टर। कोई थी, रोहनी सिंह ऐसा कुछ नाम था कोई। जी जी। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, जैसे शार्क टैंक में, या और भी जो नए नए उद्यमी हैं, जैसे ये अभी एक लड़का जो माइक्रो से निकाले गए, एलन मस्क ने जिनको हटाया, तो वो अपना शुरू की। लेकिन हम शुरू तो करते हैं, लेकिन हम, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि फेसबुक वगैरह की तरह और अपना अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस किसका है? हमारा है नहीं। राइट सर, हमारा कुछ नहीं है सर। अच्छा, iOS तो बाहर का अमेरिका ही का है। है। जी। तो चाइना का है, चाइना का सब अपना चाइना के पास अपने बहुत चीज़ें हैं।
फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उनकी उनकी अपनी कुछ कंपनीज है जो उसे चाइना के अंदर ही करती हैं सर। हाँ। चाइना ने सर पूरा अक्वायर कर लिया इकोनॉमी सर, बहुत नहीं, चीज़ों की। चाइना देखिए, चाइना के एक्वायर करने के पीछे ही कहानी है कि चाइना एक लोकतंत्र के बिना विदाउट लोकतंत्र वाला देश है। जी तो इसका वो फ़ायदा होता है, लेबर सस्ता होता है। तो और वहाँ पे ये चीज़ें और बढ़ रही हैं कि लोगों पर नियंत्रण रखना, जैसे एक आदमी पर औसतन 4 कैमरे हैं। जी हर चौराहे पर, मतलब चौराहे से अलावा राइट 500-500 मीटर पे कैमरे हैं वहाँ पे। जी 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 तो ये तो स्वतंत्रता का हनन है, ये तो नहीं होना चाहिए। हम्म, लेकिन उसके साथ ही वो अपने वहाँ की जनता पे वो चाहे जो भी हो, एक ही पार्टी का सरकार रहती है वो, लेकिन अपनी जनता, अपने बच्चों पर वो बहुत ध्यान दे रहे हैं, स्किल्स की। आज चाइना एक स्किल पूरा बहुत बड़ी कंट्री हो चुकी है। और मुझे लगता है कि भुखमरी वगैरह जैसे वहाँ पे है अमेरिका में, वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो यही है कि बहुत अच्छी स्थिति इकोनॉमी की नहीं है हमारी, दिखाया जाता है काफ़ी और चीज़ें। दिखाया जा रहा है। और हम आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा सा, जिस तरह कुछ लोग स्टार्टअप्स लेके आए हैं अपने नए लड़के, उसी तरह सबको आना होगा। सबको अपना, बहाने नहीं चलेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है। जैसे गांव में कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या करें, ये वो। तो जिनको तो आगे बढ़ना हो, चाय की टपरी भी खोल के आगे बढ़ जाते हैं। राइट सर, ये बिल्कुल सही बात की, बहाने नहीं चलेंगे। और पढ़ाई लिखाई स्किल्स बहुत मैटर करती है सर। पढ़ाई लिखाई तो कम मैटर करेगी, स्किल ज़्यादा मैटर करेगा। स्किल ज़्यादा मैटर करती क्योंकि है। जब मैं एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में आया तो मेरे, चूँकि हमारा परिवार उस तरह का था, मतलब ये माना जाता है कि क्षत्रियों में अपना एक अलग होना चाहिए, उनको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। शंकराचार्य तक लोग गए थे, मतलब उस वक्त के जो शंकराचार्य थे, नाम नहीं लूँगा मैं, जी तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो कई मुद्दों पे उन्होंने मेरा सपोर्ट किया था। तो ये रूढ़ियों को तोड़ना होगा और सबको कास्ट क्रीड के अलावा इन सब से आगे बढ़ के देश को बचाने के लिए आगे आना होगा। अपने आप को बढ़ाएं, बड़ा करें, ग्रो करें चीज़ों ग्रो को करें, लेके। राइट सर। आगे बढ़ें और एक दूसरे की हेल्प करें, क्योंकि जो समय आ रहा है वो बड़ा कठिन आ रहा कठिन है। आने वाला है। अब मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली नोएडा की मैं बात करूँ, तो अगर आप ज्वेलरी की शॉप पे जाएं, या जैसे बड़े बड़े ब्रांड हैं, कल्याण है, ये सब, जी वो वहाँ पे आपको 100 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम के सिक्के नहीं मिलेंगे। जी वो आते हैं, लोग तैयार रहते हैं खरीदने को। तो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन सोना तो उतने के पास है, खरीदेगा भी वही जिसके पास पैसा होगा। पैसा होगा। जो स्कैर्सिटी में मान लीजिए बहुत बुरी स्थिति हो गई, कोई भी कागज का टुकड़ा नहीं चल रहा है, तो गरीब क्या करेगा, वो राइट कहाँ से खाएगा। जी तो इसीलिए मैं पॉडकास्ट के माध्यम से ये भी कहूँगा कि लोग कम से कम अनाज वगैरह समुचित मात्रा में घर पे रखें। यानी कि कभी भी कुछ हो सकता है, बेसिकली हम ये बोलने अब तो वाले। कहा अब मैं तो ये पहले से बताता आया हूँ कि अनाज, सोना, कैश ये सब रखें। अब कैश तब तक रहेगा जब तक कैश की वैल्यू नहीं ख़त्म हो जाएगी। जी तो आप मतलब रुपया रखने की बजाय सोना रखें। सोना रखें। जैसे हमारी एक लोग से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 1 ग्राम सोना दे के उसको, मतलब 1 ग्राम का हो गया रेट 14,000 तकरीबन सर। 14,000। जी तो 1 ग्राम दिए और उन्होंने अपना कुछ उसके बदले सामान लिया। राइट। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि सर आने वाले वक्त के अंदर सोना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर हमारा जो पैसा वो कमज़ोर हो सकता है। सोना जरूर रखें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आगे ग्रो करते रहे। आने वाले वक्त में कि भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो सोने के थ्रू आप चीज़ें कर सकते हैं। राइट सर। देखिए, जब यूरोप की क्रांति हुई थी, जी औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो उसके पहले उसका समय कितना बुरा था। मतलब लोग भूखों मर रहे थे। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चलाई गई, जैसे कि विशक्राफ्ट और लोगों को डायन बना के मार देना, ये सब चीज़ें बहुत, मतलब यूरोप में बहुत हुआ, अपने यहाँ कुछ नहीं हुआ इस तरह। राइट सर। सर बात करते हैं अब रशिया और यूक्रेन। 2 साल से चला आ रहा है सर, चूहे बिल्ली की तरह कर रहे हैं, धीरे धीरे चला रहे हैं। टर्निंग पॉइंट दिख रहा है सर आने वाले 4 महीने में सर, कुछ होगा टर्निंग या पॉइंट खत्म या बड़ा अभी तो कुछ? नहीं होगा, लेकिन वो बड़ी शक्तियों के बीच ये हो जाएगा, जो मुझे दिख रहा है कि आप यूक्रेन को ले लें
ये वियतनाम को ले लें, है ना, और ये ग्रीनलैंड को ले लें, Okay. इस तरह की चीज़ें। यानी कि सर गुट बटने वाले हैं। नहीं, वो तीन मुल्क का कंसेंसस होके एक दूसरे में आपस में एक कहते नहीं कि दादा होता है कि ये हमारे एरिया में नहीं आने का, इस तरह का, तो वो सब बांट लेंगे। वो सब बांट लेंगे। और सर न्यू ईयर आया, साल शुरू हुआ, दस्तक दी, यूएसए ने अटैक कर दिया वेनेजुला पे। ये कहाँ तक निकलने वाला है अब? ये बहुत लंबा जाएगा। बहुत लंबा जाएगा। अब ये समझिए कि पूरा का पूरा जो साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका है, वो ऐसा है कि वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। जी। वेनेजुएला के साथ क्या हुआ, उसके पास सबसे ज़्यादा तेल था, लेकिन वो तेल वेनेजुएला की क्यों क्या स्थिति हुई, वेनेजुएला बहुत समृद्ध देश था, प्रॉस्पेरस था। राइट सर। पर हुआ क्या वेनेजुएला के साथ कि उसको अमेरिका उसका तेल लेता था, निकालता था और पैसे देता था, उसी में वहाँ के लोग काहिल हो गए, काम करना बंद कर दिए, और अचानक से वो चीज़ें बढ़ाई और उसके दाम बढ़ गए तो लोग बेकार हो गए, और वहाँ की टेक्नोलॉजी तेल निकालने की बहुत वो इस तरह रही नहीं। तो भारत में भी एक जो सबसे बड़ा युद्ध है यूएस के साथ, वो ये है कि यूएसए ये चाहता है कि उसके जो बीज हैं, जी दूध है और ग्रेन्स हैं, वो अपना भेजना चाहता है इंडिया में, जी। और बहुत सस्ते में। जिस दिन ये काम हो गया, उसमें कुछ डिस्प्यूट्स भी हैं कि गाय के गोबर से, गाय के मांस से कुछ चीज़ें बनी हैं ये वो। तो वो जिस दिन भेज दिया तो हमारी डेयरी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, जी। हमारा एग्रीकल्चरल सिस्टम बर्बाद हो जाएगा, और एक बार बर्बाद हुआ तो ये दाम बढ़ा देंगे। राइट मान राइट। लीजिए आज वो आपको 20 रुपए का दूध दे दिए, है ना, जी और वहाँ की गायें जो कि नॉनवेज खाती हैं, इस तरह का कुछ है, तो पहली बात तो भारत ये स्वीकार नहीं कर पाएगा, अंदर से कुड़न होगी। दूसरा, अगर आपने मार्केट खोला तो यहाँ का जो बेसिक जो छोटे मोटे जो है वो खत्म हो जाएंगे सर। नहीं, छोटे मोटे नहीं, हर किसान खत्म हो जाएगा। जी। तो किसी देश का अगर किसान, भारत जैसे अभी भी वहाँ पे 65% कृषि पर है, तो जब किसान खत्म हो गया तो फिर बचेगा क्या? फिर वो अपना असली रंग दिखाएंगे उसके बाद, क्योंकि हमारा जब वो पूरी कंट्री की जो है किसान हो गया, फिर इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, फिर अपन रेट बढ़ाएंगे। चलिए सर, बात करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर। सर दिल्ली में हम बैठे हैं, सीएम हैं हमारी रेखा गुप्ता जी, इनका फ्यूचर क्या कहता है सर? बहुत अटकलें चल रही हैं, नहीं होगा पूरा, होगा नहीं, पूरा। पूरा तो नहीं होगा इनका, इनको जाना पड़ेगा। किस वे में जा सकती है? मतलब जैसे हटाया जाता है, रिप्लेस होता है, उस तरह रिप्लेस मतलब ये अपना रिजिग्नेशन देंगी या इनको हटाया जाएगा? हटाया जाएगा। हटाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। और क्या दिखता है सर इनका फ्यूचर में? और उसके कुछ बाद नहीं दिखता। मतलब सर जैसे सीएम जैसे हैं, या तो हटा के कोई और मिनिस्ट्री दी जाएगी उनको, या फिर बिल्कुल ही नहीं नहीं, सीएम के बाद कुछ नहीं होता। कुछ नहीं इसके बाद? ठीक है, बात करते हैं योगी सर की, योगी जी की बात करते हैं, इनका क्या फ्यूचर है सर? देखिए, योगी जी का जो फ्यूचर है, योगी जी के बारे में मैं जब ये चीफ मिनिस्टर बने तो उसी के बाद तो इनकी कुंडली मिली और ओरिजिनल मिली। जी तो योगी जी को उनकी शक्तियाँ, जो दैवी शक्तियाँ उनको प्राप्त हैं, जी जो उनके मठ से, उनके गोरखनाथ पीठ से जी। उनको प्राप्त है। कहीं ना कहीं वो गोरखनाथ की जो पीठ है वो दत्तात्रेय से भी आगे है। तो जो तंत्र है उसका इनको सपोर्ट मिल रहा है अंदर से, तांत्रिक जो पीठ थी। जी तो योगी जी लगातार, इनको कम से कम 100 बार तो हटाने का प्रयास हुआ 2017 से लेके अभी तक, जहाँ तक मुझे याद है। एक बार अभी फिर चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटाने की कोशिश करी है? गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, दो नेता जो मेन है वो। ओके। तो अभी फिर हटाने की लगे हैं लोग, लेकिन योगी जी को कभी भी हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी कुंडली है, जो ज्योतिषी मैं बताऊंगा, उनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। ओके, आपने कहा अभी तंत्र का सपोर्ट है? हाँ, तंत्र का सपोर्ट ये नहीं कि वो तंत्र करते हैं क्या है, वो गोरखनाथ पीठ में एक नियम है, एक परंपरा है कि वो वहाँ पे जो महंत होगा वो अपने दूसरे महंत को, अपने उत्तराधिकारी को, वो मेन जो फॉर्मूलेज हैं वो देता जाएगा। ओके। वो इस तरह का तंत्र नहीं है। तो योगी जी ने एक बार कहा भी था कि मुझे 90 दिन रहने के बाद, अगर मैं 90 दिन रह गया तो जब मेरा मन करेगा तभी ये पद मुझसे छूटेगा।
नहीं तो नहीं छूटेगा। तो योगी जी अभी सीएम है, आपने कहा बहुत स्ट्रांग कुंडली है, हाँ। पीएम दिखते हैं सर आने वाले वक्त में? अभी नहीं, अभी नहीं। अभी योगी जी पीएम नहीं दिखे। कब तक इनका कुछ दिखता है पीएम के? कभी पीएम बन पाएंगे सर ये? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। बनेंगे। और वो जब ये बनेंगे तो सीमा का विस्तार भी होगा, ओके। भारत की सीमाओं का विस्तार होगा। यानी कि जैसे आप अखंड भारत की बात करते हैं, तो कुछ ना हाँ, कुछ कुछ इस चीज़ें, तरह का। कुछ इस तरीके। अभी हम बात कर रहे थे सर, बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश में आपने पहले ही कहा था कि कुछ ना कुछ ऐसे नौटंकी करेगा बांग्लादेश, और जो हुआ भी, देखा भी गया। अब क्या होने वाला है सर बांग्लादेश के साथ? इंडिया जवाब देता दिखाई देगा इसको? क्योंकि मैं डेली देख रहा हूँ, अभी भी मैं देख रहा था 2-3 दिन पहले एक वीडियो थी, किसी लेडी के ऊपर वो ठंडा पानी डाल रही थी कि हिंदू है, बहुत सारे तोड़ दिए गए मंदिर, हमारे इस्कॉन पे कर दिया गया, घरों में तोड़ा पोड़ी हो रही है। जवाब देगा हिंदुस्तान, या ये और डेंजरस होगा, या फिर कुछ होगा ही नहीं, इसका बात धुल जाएगी? नहीं, कुछ नहीं होगा, ये तो गलत बात है। होगा, जरूर होगा, और इंडिया की तरफ से रिटेलिएशन होगा इसका। ओके। इंडिया जो है रिटेलिएट करेगा, और इंडिया कोई कार्रवाई कर सकता है, मैं पहले से बता रहा हूँ बांग्लादेश जैसे के कि ऊपर। अटैक हुआ था, उरी अटैक करा हमने, हम्म, है ना, वैसे इस पे कर सकते हैं सर हाँ, इंडिया? कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ बड़ी शक्तियाँ हैं, बड़ी शक्तियाँ मतलब कई सारे देश चीन हैं। या अमेरिका, इस तरह के। इन लोगों ने अपने अपने ये कॉलोनीज हैं बेसिकली। जी जी जी। इस समय जो पाकिस्तान है, यूएस की कॉलोनी है। श्रीलंका है, और चीन की है। उसके बाद ये सब इनकी कॉलोनीज हैं। जी। इसमें ये एक सर देखा है तो ताज्जुब वाली नहीं कहूँगा मैं, ये थोड़ी सी परेशान करने वाली बात है कि इंडिया चारों तरफ से घिरा हुआ है, चाहे वो इस तरफ पाकिस्तान हो, वेस्ट में हो, ऊपर देखा है नॉर्थ में चाइना हो, इधर देखा जाए तो अरेबियन सी के पास बायां बार बांग्लादेश, नीचे श्रीलंका, कोई भी हमारा सपोर्टिव नहीं है, सब हमारे एंटी हो रखे हैं इसके अंदर। अभी पाकिस्तान से मैं सुन रहा था, न्यूज़ सुन रहा था, वहाँ के किसी नेता ने बोली ये बात, या किसी बड़े बंदे ने बोली कि अगर इंडिया ने अटैक करा बांग्लादेश के ऊपर तो उनकी मिसाइल्स दूर नहीं है इंडिया से। जब इंडिया ने अटैक करने वाले हैं, आप कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसा, इनका इंटरफेयर आएगा पाकिस्तान का फिर से? नहीं, पाकिस्तान का नहीं आएगा। नहीं आएगा सर? पाकिस्तान का नाम लेके दूसरे लोग करेंगे अटैक, ठीक है सर। जी। क्योंकि युद्ध तो होना है, हम्म। इसी तरह शुरू होते हैं युद्ध। और जैसे कि हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर 1 बहुत छोटे से शुरू हुआ था, बहुत छोटी लड़ाई थी। चलिए सर, 2025 के अंदर ना सर, जब 25 शुरू हुआ था तो उसी टाइम ना ये एक बात बोली गई थी कि ना ये आदमियों के लिए खतरा है, मंगल का साल है, और देखा भी गया सर कि कई सारे अटैक हुए, कई सारी जगह पे प्रॉब्लम्स, अब मरे कौन? आदमी मरे। आज भी मैं देखता हूँ सर, यूक्रेन की वीडियो देख रहा था, यूक्रेन के अंदर जो यंग लड़के हैं जो 25 साल से ऊपर हैं, वो है ही नहीं, सबको मिलिट्री भेज दिया गया है, वो काम ही नहीं कर रहे, उनको सबको मिलिट्री भेज रखा है। तो सर ये साल भी आदमियों के लिए खतरनाक होने वाला है, आप कह रहे हैं डबल खतरनाक होगा इस साल के लेके? डबल से भी ज्यादा खतरनाक आने वाले 4 महीने में कोई देख रहे हैं सर बड़ा इवेंट है, बड़ा कोई गोचर के थ्रू कुछ चीज होने हो जाए? आने वाले 4 महीनों में ये जो राष्ट्रों का एक दूसरे पर कब्जा करना या संदेह करना, इस तरह की चीजें हैं, वो बढ़ेंगी, और कई पर तो कब्जा हो जाएगा, कई पे विवाद होगा, लड़ाई होगी, और बाकायदा युद्ध होंगे। युद्ध 4 मंथ, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर अंदर आप ये कह रहे हैं, आप ये भविष्यवाणी कर रहे हैं सर। चलिए सर, ये तो बात हुई मैनमेड जो आदमी में चलती हुई इकोनॉमिक्स होगी, इंडियन इकोनॉमिक्स होगी। अब बात करते हैं नेचुरली। नेचुरल डिजास्टर्स आते ही भूकंप ने हमको हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया, जापान के अंदर, रशिया में भी आया। अब आने वाला वक्त क्या दिखा रहा है? लास्ट ईयर तो सर बहुत ही बारिश देखी है, बड़े सारे भूकंप देखे। इंडिया में किसी एक जगह बड़ा भूकंप दिखता है। कौन सी जगह पे से दिखता है आपको? ये लोकेशन लोकेट करने के लिए बड़ा पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है और बड़ी रिसर्च लगती है, लेकिन ये हिमालयन रीजन होगा, हिमालयन बेल्ट। हाँ, हिमालयन बेल्ट होगा, या तो फिर ये इधर जो इधर की बेल्ट है, गुजरात वगैरह, यहाँ पे भूकंप आ सकता है। ठीक है, ये तो भूकंप के बाद। अब बात करते हैं फॉरेन, पूरे वर्ल्ड के अंदर और भी कुछ देखने को मिल रहा है सर ऐसा, इंडिया के अलावा? नहीं, इंडिया के अलावा भी भूकंप वगैरह तो इवन यूएस में पॉसिबल है, कोस्टल एरियाज में, बीचेस में, वहाँ भी पॉसिबल है। सुनामी की भी संभावना है। सुनामी की भी संभावना है। वाटर एलिमेंट एक्टिव लास्ट ईयर से ज़्यादा ही होगा इस साल भी सर? अभी देखिए, शनि जल तत्व की राशि में 26 तक, तो ये तो कराएंगे सुनामी वाला, समुद्र से उठेगा, यानी कि अरेबियन सी या फिर कह सकते हैं इंडियन ओशन,
और बाकी पूरे वर्ल्ड में भी हो सकता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। लास्ट ईयर वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव था, बाढ़ बहुत आई थी। इस साल लग रहा है सर बाढ़ भी आ सकती है कि सर पिछली साल वाली बाढ़ हम देखी नहीं है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी कि अक्टूबर सितंबर तक बारिशें आई जा रही हैं सर। देखिए इसमें और भी कई पीछे की भी कहानियां हैं, पर उसी तरह का अब की बार भी होगा। ज़्यादा हाँ उसी तरह कम या का। ज़्यादा सर? ज़्यादा ज़्यादा होगा ज़्यादा। सर। चलिए हम बात करते हैं जो इस टाइम हॉट टॉपिक चल रहा है कि जॉब खतरे में है। एआई इंडिया के लिए डेंजरस हो सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि सर मैं देख रहा हूँ हम तो कुत्ते नचवा रहे हैं सर फेसबुक पे एआई के थ्रू। आने वाले वक्त क्या एआई क्या लेगा सर जॉब्स देखिए को? एआई को बहुत एग्जैगरेट करके बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। अगर ऐसा होता तो आज तक एआई पता नहीं क्या क्या कर चुका होता, जिस हिसाब से ये चला है। कुछ लोग तो एआई पे सब कुछ बनाने लगे थे, ज्योतिषी भविष्यवाणी की, ज्योतिषी खत्म हो जाएंगे। और वो एआई में जो एक टूल लोगों ने मुझे दिखाए तो हमने कहा ये सब मजाक है। जब अभी तक ज्योतिषी अपना ब्रेन उसमें डालेगा ही नहीं कभी, कोई भी अपना फार्मूला थोड़े देगा, तो फिर कैसे वो कैलकुलेट करके बताएगा। तो एआई में जो इन्वेस्टमेंट है, एआई जैसे एनवीडिया वगैरह है सबसे ज़्यादा, एआई में जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत बड़ा खतरा होगा। ओके। ये पैसे डूबने की पूरी संभावना है और यही इकोनॉमी को बर्बाद करने में लगेगा। दूसरा जो बिटकॉइन और ये सब जो है, ये सब बहुत बड़े स्कैम साबित होंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं बेसिकली जो एआई का इतना हुआ बना रखा था वो कुछ नहीं निकलने वाला। नहीं ठीक है, कम एक मतलब थोड़ी उस सी लेवल पे नहीं प्रोग्रेस है। हाँ जी। प्रोग्रेस है, लोगों की नौकरियां खाएगा, जैसे रोबोट मान के चलिए। जी 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 जी। तो इसी तरह का छोटे मोटे लेवल पे बाकी चलेगा। एआई को अगर आप ये मानिए कि एआई सभी समस्याओं का, मैं ये कह रहा हूँ कि एआई किसको खाएगा। जैसे जो लोग प्रिंटिंग का काम करते थे, जो लोग लिखने उखने का काम करते थे छोटे मोटे, वो तो खाएगा। बाकी लार्ज लेवल पर कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं करेगा। ठीक है सर, लास्ट पॉडकास्ट में आपने कहा था कि डाटा ब्रीच होने वाला है, किसी की बातें बाहर आने वाली हैं। एप्स्टाइन फाइल देख ली हमने। हाँ, आपकी जो बात नहीं वो सच में आई। अब वो पता नहीं सर क्या चीज़ चल रही है। अब बात आती 2026 में, क्या कहते हैं सर आप? स्टार्टिंग के 4 महीने। स्टार्टिंग का 4 क्या, मतलब जनवरी ही बहुत इम्पोर्टेंट है जी। मैंने कहा कि, और जनवरी में भी 15 तक तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई ऐसा दबा छुपा राज होगा जो बाहर आएगा। किस लिए, मतलब किस तरह से देख पा रहे हैं? इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में, या कोई सेलिब्रिटी, या किस तरफ पे? नहीं, ये तो कोई घोटाला हो सकता है, कोई सेक्स स्कैंडल हो सकता है, इस तरह। ओके, तो ये निकल सकता है ये 4 महीने के अंदर। ठीक है सर, अब बात करते हैं सर, बॉलीवुड पे आते हैं। बॉलीवुड में सुनीता जी और गोविंदा जी सबके चाहते हैं सर, बड़ी उनकी वीडियोस देखते हैं। बट सर कहीं ना कहीं हमें लगता है कुछ ना कुछ लगता है कि डिस्टर्ब चल रही हैं चीज़ें। हमने बीच में सुना भी था कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, उनके बीच में दिक्कत भी आई थी। इनका रिश्ता स्टेबल होगा या फिर कोई डेंजरस न्यूज़ आ सकती है? देखिए मैं तो गया था सुनीता जी के यहाँ। बिल्कुल सर। तो काफ़ी देर तक मैं रहा वहाँ पे लंच के। जी। तो गोविंदा की हेल्थ में प्रॉब्लम है। ओके। अगले जो ये साल है, ये हेल्थ के लिए बड़ा उनका क्रूशियल रहेगा। और बाकी इनके रिलेशनशिप में अभी थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। क्या मतलब ये लाइफ टाइम आने वाले वक्त में साथ रहेंगे, या फिर आपको कुछ लगता है कि कोई डिसीजन ले लेगा इनमें से? नहीं, डिसीजन तो कुछ लिए जा चुके हैं, लेकिन ईश्वर चाहेंगे तो जल्दी ही एक होंगे ये लोग, वापिस हो जाएंगे आप, ये पक्की बात है? मतलब डिवोर्स का सीन तो नहीं दिख रहा सर? डिवोर्स नहीं, ये बेसिकली तांत्रिक प्रक्रिया जो वशीकरण वगैरह इसका मामला है। और तो ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, तो किन पे? गोविंदा सर पे या फिर? गोविंदा जी पे। तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो बहुत खराब आदमी थे ये वो, लेकिन किसी को भी अगर इस तरह आप गलत तरीके से कर देंगे तो अच्छा खासा आदमी। तंत्र में क्या करते हैं लोग, तंत्र में जो आदमी शुद्ध ब्राह्मण है, अग्निहोत्र सुबह सुबह करता है जी, तो उन लोगों को मीट वीट खाने की आदत पड़ जाती है। तो गोविंदा जी पे तंत्र करा हुआ है आपको लगता है? हाँ, 100%। और किसने करा हुआ है सर? वो नहीं बताया जा सकता। मतलब सर वो तो ठीक है, बिल्कुल नहीं आप बता सकते। आसपास नोन या अननोन जान पहचान वाले? गोविंदा ग्राफ नोन लोग अननोन के द्वारा।
नोन लोग पर अननोन के द्वारा, थर्ड पर्सन के द्वारा। मैं छोटा था, मेरे फेवरेट थे गोविंदा सर। मैं ओबराय होटल है ना सर, वहाँ से निकलता मेरे पेरेंट्स कहते थे ये गोविंदा का घर है। मैं 10 साल से बताया गोविंदा यहाँ रहते हैं, यहाँ तक मुझे इतना फेवरेट था गोविंदा। अचानक से उनका करियर खत्म हुआ सर। बहुत आज भी चलते आ रहे पर गोविंदा जी दिखते नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सर आर्यन खान पे। सर आर्यन खान ने डेब्यू किया, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने डेब्यू किया सर एज ए डायरेक्टर। मिक्स रिव्यू आए, क्या फ्यूचर कहता है उनकी? कि उन्होंने कहा था उन्होंने साफ कहा है कि मैं कैमरे के पीछे काम करूंगा। कैमरे के पीछे काम इसलिए करेंगे कि कैमरे के आगे काम कर नहीं सकते। ओके। और आपने देखा कि वो कैमरा फेस ही नहीं करता। तो दूसरी बात, अगर इनके बच्चों का तो कोई बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं है, फिर भी अगर बेटा बेटी में देखा जाए तो बेटी का फ्यूचर ठीक है, सुहाना का। ओके। और आर्यन खान का? नहीं, हेल्थ को लेके आपने बहुत पहले प्रेडिक्शन नहीं करी उस थी। पर तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। लेकिन वही है कि बहुत अच्छा भविष्य नहीं है। नहीं दिखता सर आपको इन चीज़ को? मतलब ऐसे डायरेक्टर जो शाहरुख खान ने नाम कमाया है, वो तो चलो बहुत बड़ा लेजेंड है सर। शाहरुख जो है, शाहरुख वैसे नाम तो खान कोई। अपनी मेहनत, अपनी साधना जी और अपना मैनिफेस्टेशन, जी जी। सब कुछ उन्होंने मैनिफेस्टेशन के थ्रू पाया। जैसे कि सर आपने मुझे एक बार रील भेजी थी, वीडियो भेजी थी, इसमें हम्म, साफ था ना कि जो कहते हैं मैं खाने की टेंशन नहीं करता, मेहनत हाँ करनी है हाँ। मुझे। जहाँ आप खाने के चक्कर में पड़े कि मुझे क्या खाना खाना है, क्या से लेटना है, लग्जरी लाइफ, तो आप मेन जो काम से हट जाओगे। नहीं, बहुत उसमें शाहरुख खान साहब की मैं बहुत ही मतलब वो प्रशंसा करूँगा हम्म। कि वो अपनी चीज़ बेसिकली वो मैनिफेस्टेशन का पूरा कोर्स किया था। जी। और सबसे बड़ी पर्सनालिटी जो थी उस समय की, बॉब प्रॉक्टर, उनसे जाके यूएस में, कनाडा में उन्होंने किया। अमित जी ने भी किया हम्म। और ऋतिक रोशन ने भी किया ओके। कोर्स। तो मेरे कुछ लोग परिचित थे, वो जाके किए थे, तो उन्हीं के थ्रू हमको पता चला। तो सर जैसे शाहरुख खान करियर है, अगर हम उसको स्केल करते हैं 100, हम्म, तो कितना कहेंगे कि आर्यन खान और सुहाना खान कितना % उनका अचीव कर पाएंगे? 50 से ज़्यादा नहीं। सर 50 भी अचीव कर लिया शाहरुख खान का, तो वो तो सुपरस्टार ही है सर। नहीं, 50 ज़्यादा नहीं है। जब वो किंग। शाहरुख खान जब चले, मतलब जब उनका एरा ख़त्म होगा तो 50 की क्या वैल्यू रह जाएगी? ओके। तो वो बिजनेस वगैरह, देखिए मैं तो बहुत गौर से ये देखता हूँ कि सनी देओल हैं, उनके लड़के को आपने देखा कभी? कभी कभार, कुछ नहीं आगे एक बढ़ मूवी रहा आई थी, पता नहीं चला। है। अच्छा, मूवी मुझे नहीं मालूम है। हाँ पता भी नहीं चली सर मूवी। दूसरा, गोविंदा जी के लड़के हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा लड़का, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब संस्कारी। लेकिन अभी फिल्म भी आने वाली है, तो मतलब एक ये कपूर फैमिली ही ऐसी रही जो उस लिगेसी को लेकर लगातार चल रही है राइट सर, वो लेगेसी आज है भी ना? है। अनिल कपूर का कौन लड़का, एक फिल्म आई, पता नहीं। हम्म। और मतलब ये जो दुनिया है, ये बड़ी बेरहम होती है, जो प्रकृति है बड़ी बेरहम होती है कि 2-2 पीढ़ियां आपको जितना प्यार मिला, वही वो आपके संतान को लोग जान ही नहीं पाते। जी बिल्कुल। कोई भी सुनील। ऐसा ये जो स्टार किड्स हैं, कोई भी आप बताइए कौन कितना आगे बढ़ा? किसी का बहुत रेयर हो पाए हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, हम्म पता ही नहीं लोगों को इनके बारे में। सचिन तेंदुलकर का तो फिर भी उनकी लड़की थोड़ा सा शोबिज में रहती है। सुनील गावस्कर का कौन लड़का है? रोहन नवजीत गावस्कर। सिंह सिद्धू का कौन है? हम्म। और इसके बाद कपिल देव का कौन है? सब एक एक पीढ़ी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पीढ़ियों तक रहता है समृद्धि, जो खुद ली जाती है। जी जी जी। अब जैसे, और जो लोग संघर्ष करते हैं उसमें जीतने में कामयाब होते हैं, जैसे राजस्थान के लोग थे, इतने आक्रमण हुए राजस्थान पे, सबसे ज़्यादा आक्रमण। राइट। आप दिल्ली में देखेंगे हुमायूं रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, फिर यहाँ तक कि चंगेज खां रोड, इस राइट तरह, सर, है ना? शाहजहां रोड, मतलब सब मुगल्स में। एक से एक का रोड का नाम है, हम्म। लेकिन राजस्थान में किसी जिले का नाम मोमडन पे नहीं है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा। जी। तो भीलवाड़ा क्या, मतलब भील जो राणा प्रताप के साथ थे। राइट। तो कैसे ऐसा हुआ कि पूरे के पूरे राजस्थान में एक जिले का नाम नहीं बदल पाया उन्होंने? तो कैसे हम माने कि वो बेचारे हारे थे? है बिल्कुल। ना?
तो अपनी संस्कृति को बचाना, और वो उसके लिए तलवार की भी ज़रूरत पड़ती है, वो प्रवचन से नहीं होता। हम क्या है, जब सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण हुआ जी। तो वहाँ के राजाओं ने कहा, जो क्षत्रिय राजा थे, कि हम लोग आ रहे हैं, मदद करेंगे। तो जो पुजारी थे वहाँ पे, सैकड़ों 500 संख्या में, उन्होंने कहा नहीं नहीं, शंकर जी हैं हमारे, बचा लेंगे। जी। और उन्हीं पुजारियों का सर काट के उस पर मीनार बना के, इतिहास में है वो, और जनेऊ, 1 टन की जनेऊ हुई, उस पर चढ़ के वो गया। बात करते हैं जैसे हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं सर, 80+% हमारे हिंदू भाई बहन हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा नाम सुनने में मिल रहा है आज प्रेमानंद जी और बाबा बागेश्वर धाम, बहुत लोगों को जोड़ रहे हैं सर हिंदू धर्म को लेके। सर जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, इनका फ्यूचर क्या दिखता है सर? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री, हर आदमी का हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विद्यात। धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई विद्या नहीं है, न उनको संस्कृत का ज्ञान है, न कुछ है। करोड़ करोड़ रुपए की कथा कहते हैं, 10 लाख रुपए में चाय पीते हैं किसी के घर में जाके। तो धीरेन्द्र शास्त्री को पॉलिटिशियंस अपना एक वोट बैंक, उनके थ्रू एक वोट बैंक है। बाकी धीरेन्द्र शास्त्री को ना कोई धर्म का ज्ञान है, ना कुछ है, ऐसे ही। तो धीरेन्द्र शास्त्री का ठीक है, उनके पास जाने वाले कौन लोग होते हैं, जैसे कोई लोन लिया है, राइट, तो EMI एक आध नहीं गई उसकी, तो वो जो है उसे लगता है कि हम यहाँ जाएंगे तो हमारी EMI जाने लगेगी, हमारा काम बनने लग जाएंगे सर। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। ओके। ऐसा कुछ होता नहीं। तो अब जब तक भारत इन कुरीतियों से नहीं निकलेगा कि हम बाबा के पास जाएंगे, आचार्य रजनीश ओशो, मतलब इतने पहले उन्होंने इन सब की कोशिश की, बुद्ध ने कोशिश की, महावीर ने कोशिश की, भगवान कृष्ण ने कोशिश की कि इन सबके जंजालों से बचाया जाए, लेकिन वो नहीं सुधरने को तैयार है। तो धीरेन्द्र शास्त्री पर मेरी पहली भविष्यवाणी ये है कि ये किसी बड़े मामले में ये फंसेंगे। दूसरी भविष्यवाणी है कि इनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है। अब मैं बहुत कम तो नहीं बताता, कम वाली में मैं बताना छोड़ दिया हूँ। तो 90 साल से ज़्यादा जिएंगे। ओके। एक चीज़ ये है। दूसरा, कुंडली में है, प्रसिद्धि सब कुछ है, वो सब तो मिलता रहेगा आगे चल के, ठीक है, लेकिन उसकी एक मियाद है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। एक लिमिट है उसकी भी। सर जैसे आपने कहा कि उनको कोई ज्ञान नहीं है, पर हम तो देखते हैं कि वो सामने वाला बंदा आता है, उसका क्वेश्चन पहले लिख कर रखा होता है, तुझे ये पूछना है। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने सिद्धि करी है जो उनके कान में आके बताती है कि इसका इसकी क्वेश्चन ये है। बता रहा हूँ। अगर उन्होंने सिद्धि भी करी, मान लीजिए हनुमान जी की भी सिद्धि है, मान लीजिए हनुमान जी इतनी जल्दी कान में आके नहीं बताएंगे, इतना टाइम उनके पास नहीं है, तो वो क्या बताते हैं? आपकी जेब में कितना पैसा है, करंट में आप क्या कर रहे हैं, आपकी मदर का नाम पाठ, जो आपको मालूम है वही वो बता सकते हैं। इसी को टेलीपैथी कहते हैं। वो चाहे कर्ण पिशाचनी से आए, चाहे जैसे आए, कोई कान में बताए, ये हनुमान जी के थ्रू इनके गुरु बताते हो, लेकिन ये कल क्या होगा ये नहीं बता सकते। ये सिर्फ ज्योतिषी का काम है। ओके। कल क्या घटना घटेगी ये सिर्फ ज्योतिषी का काम है। भारत में 50 चीज़ें हुई, अब उसके बाद वो कह रहे कुछ, देखिए जनता है, एक तबका तो पड़ा ही रहेगा, तो कह रहे हैं कि हमको तो मालूम था कि ये प्लेन क्रैश होगा, लेकिन अगर हम बता देते तो विधाता के जो उसमें वो पड़ जाता। मतलब कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। बिल्कुल। आप एक ऐसे भविष्य बताने की बात कर रहे हैं, तब तो आप बड़ी बड़ी चीज़ें बता सकते हैं। कहाँ का न्यूक्लियर कौन रखा है, सबके कोड ले लें हम। बिल्कुल भाई सर। एक देश है, स्पाई के तौर पे आपको यूज़ करें। बिल्कुल सर। आप सबका कोड ले लीजिए, बदल दीजिए उसको रातों रात, कुछ भी नहीं कर पाएगा कोई। तो बेसिकली से टेलीपैथी है जो सामने का मन पढ़ लेता है, सिंपली टेलीपैथी बाकी है। कुछ नहीं, मैं आप करीब कहते हैं। ऐसे सैकड़ों लोगों को मिला हूँ, मतलब अयोध्या और आसपास ही कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे। आप भी सुनते रहे होंगे कि कोई साधु आए भिक्षा मांगने वाले, तो वो बता देते थे सब जी। वो तो अपने डंडे में से छुआरा वुआरा सब निकाल देते थे, ये सब सिद्धियाँ थी। तो इनके में तो ये भी संदिग्ध है कि कई बार ऐसा कहा गया कि ये इनको ये भी नहीं मालूम है, ये भी सब फैब्रिकेटेड होता है, सब कुछ पहले से सेट होता है, पहले से इन कि लोग यही आदमी आएगा बोलने। अच्छा, ऐसा भी है सर। ठीक है सर,
बात करते हैं आने वाले 4 महीने, सबसे बड़ी भविष्यवाणी आप क्या करने वाले हैं इसके अंदर? आने वाले 4 महीनों में मैं जो देख पा रहा हूँ हुँ, कि सड़क के आंदोलन जैसे ईरान में हो रहा है और देशों में होगा, और जो लोग उम्मीद नहीं किए हैं वहाँ भी होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, हम मशीन और टेक्नोलॉजी के मामले में कोई बड़ा काम कर लेंगे आने वाले 4 महीनों में। जी, और तीसरी चीज़, पावर सेक्टर में, बिजली में और खासकर इलेक्ट्रिसिटी के मामले में हम कुछ नया करेंगे। जी, स्पोर्ट्स में भी करेंगे। राइट। सर आपने ना लास्ट पॉडकास्ट में कहा था हमारे पॉडकास्ट में कि कोई एक नया चेहरा आएगा पॉलिटिक्स में। हम्म, 4 महीने में दिखने वाला है कि एंड में आएगा सर? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं आएगा। शायद 26 के लास्ट या 27 में आए। हुँ, और वो चेहरा नहीं, मतलब हो सकता है कोई लोकतंत्र का विकल्प आए, ओके। कोई जो नई चीज़ आए। जो बिल्कुल काफ़ी चीज़ें पलट देगा। बहुत कुछ जी बदलेगा। सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारा सर, आपने बहुत चीज़ें क्लियर कर दी। जाते-जाते बस आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर, आप मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इतने बड़े कोच हैं सर, प्लीज़ एक छोटा-सा उपाय दीजिए हमारे व्यूअर्स को, पैसा कैसा कमाया जाए सर? देखिए, अगर आप अभाव में कोई जीता है, ये तो एक बात हुई। अभाव अगर किसी के मन में रहा कि मेरे पास नहीं है, जी, तो यूनिवर्स, आप मन तक तो ठीक है, जब भावना में आपके चला गया, जो आपकी भावना है, फीलिंग्स है, उसी राइट, से उसी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स पकड़ता है। जी, अगर आप उसमें डाले हैं कि मेरे पास बहुत पैसे हैं और आ रहे हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, मतलब राइट, पैसे के बारे में नहीं सोचना है। बस यही मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा है कि आपको पैसे के बारे में नहीं सोचना, पैसा तो है ही है आपके पास में, इस तरह का सोचना है आपको। तो अगर आप ये कहेंगी इस महीने की ईएमआई कैसे जाएगी, ये दूध का खर्चा कैसे होगा, बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, तो आप उसी तरह जीवन गुजार देंगे। तो हरदम अबंडेंस में हुँ। जिएं। और सर आपने 10 महाविद्या पे भी बहुत बड़ी पकड़ है आपकी, किस कोई ऐसा उपाय भी दे सकें अगर आप 10 महाविद्या से? 10वां विद्या में सीधे सीधे माँ कमला देवी की और माँ त्रिपुर सुंदरी, जो कि श्री अंत में रहती हैं, घर के साउथ ईस्ट में इनको लगाएं, इनकी आराधना करें। 2 ही बार 4 बार उनका मंत्र गूगल पे मिल जाएगा, ऐसे बोला नहीं जाता। जी, और उनको वीमेन रोज परफ्यूम चढ़ाएं। ओके, साथ में विष्णु जी का एक मंत्र है, शांताकारम मुझे शयनम पद्मनाभम सुरेशम, 6-7 लाइन का मंत्र है, इसको करें। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, धन के लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैनिफेस्ट करें। बिल्कुल सर, मैनिफेस्ट ये करें कि मेरे पास इतना है, पैसे रोज़ आ रहे हैं। जब भी आपका दिमाग कैलकुलेशन में जाएगा कि इतना पैसा यहाँ रखा है, इतने ही है, तो फिर आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। ओके। वो ज़्यादा जो जैसे बीज है। मेरा डेली जाता है सर, हाँ, मेरा डेली जाता है, रात को मैं सोच रहा था आधा 1 घंटा पूरा ये चीज़ें। नहीं सोचना चाहिए। ओके, जैसे जैसे बीज है, हुँ, तो उसको खोद के लोग देखेंगे, रोज तो देखेगा नहीं आदमी। वो तो आप उसको बो के छोड़ दीजिए, उगा के, वो अपने आप अंकुर निकलेगा। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर।